आज का ये वीडियो यूपीपीसीएस मेंस देने वालों के लिए है और प्लीज़ इस वीडियो को बहुत केयरफुली आप देखें। ये वीडियो बहुत लंबा कोशिश करूँगी कि ना हो, लेकिन बहुत केयरफुली देखने की ज़रूरत है और आप समझने की कोशिश करेंगे। जो मेंस होता है मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है और मैंने पूरी सिलेबस अपनी डिस्कस कर चुकी हूँ एथिक्स पेपर को छोड़ के। तो आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात कि हमेशा सिलेबस अपने पास रखें, क्वेश्चन बैंक पास रखें और उसका जो मेंस का आपको अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि आपको 250 वर्ड्स में और शायद 125 वर्ड्स दो हैं, दो फॉर्मेट है। तो दो फॉर्मेट का मतलब होता है कि बहुत ही आपको बहुत फोकस्ड होकर आंसर देना पड़ेगा, कीवर्ड्स लेने पड़ेंगे, उसके अगर डेफिनेशन ऐसा पूछा जाता है तो डेफिनेशन देना पड़ेगा और उसको जो मेन फीचर्स है किसी भी क्वेश्चन की, जो मेन डिमांड है आंसर वहीं से शुरू करें। जो पूछा जा रहा है उसके लिए कोई बहुत बड़ा इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन की ज़रूरत है ज़रूर डेफिनेशन दें और मेन पॉइंट से शुरू करें। हमेशा शुरू में जब आंसर राइटिंग आप कर रहे हो तो उस आंसर को आप 500 वर्ड तक ले जा सकते हैं, अभी ले जा सकते हैं, 500 ले जा सकते हैं, 700 ले जा सकते हैं और अपने ही आंसर को रीचेक करें, इवेलुएट करें और फिर से लिखें एक आंसर। जैसे मैं एक आपको सबसे अच्छा मैं स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी शेयर कर रही हूँ। आप क्या करें, जितने पूरे सिलेबस को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, हर पेपर को 3 पार्ट में। एक जो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सारी वीडियोस में अपनी बताई है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप पी लिख दें, ठीक है, पी प्राइमरी, ये ठीक है। आपको पता चलेगा कि ये जितने सिलेबस हैं इस पे ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है, क्योंकि शॉर्ट में भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको वो क्वेश्चन करें, सबसे ज़्यादा उस पर टाइम दें और करें। उसके बाद सेकेंडरी, उसको बहुत कम टाइम दे के भी आप कर सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो टॉपिक्स आपके ऑलरेडी रेडी हैं, उन पे कमांड आपकी अच्छी है। और तीसरा जो कि लेस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हो सकता है उसके आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा आप देख ले, थोड़ा उसको और छोड़ सकते हैं, क्योंकि लिखा जा सकता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो चुकी होती है अभी तक कि आप एक बार कोई पढ़ के, कोई भी क्वेश्चन का आंसर पढ़ के एक बार में आप लिख सकते हैं, इतनी तो होनी चाहिए। जिन्होंने पीटी क्वालिफाई कर लिया है, जो नहीं भी जिन्होंने किया है, उनके पास भी ये एबिलिटी होती है मेरे अनुसार, ठीक है। और तो उसके बाद क्या करना है कि आप जब भी क्वेश्चन लिखने जा रहे हो, ठीक है, आपने उस क्वेश्चन को लिखा, जो इम्पोर्टेंट है उस सेक्शन को पहले ले सकते हैं, आपने उन सेक्शन को, क्वेश्चन को लिखा, आप फिर छोड़ दीजिए, दूसरा क्वेश्चन उठाइए। आप 1 वीक तक ये पूरी ये स्ट्रेटेजी अपनाइए, क्वेश्चन आंसर लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। आंसर आपने लिख के आपके आंसर इतने इकट्ठे हो गए। एक दिन में कोशिश कीजिए कि आपकी कम से कम 10-12 आप आंसर आराम से लिख लें, क्योंकि छोटे छोटे आंसर लिखने हैं। 500 वर्ड्स में अभी शुरू कीजिए, ठीक है, अभी तुरंत 250 वर्ड्स पे कभी भी शिफ्ट होने की गलती ना करें। और जो 125 पूछा जा रहा है उसको 300 तक लिखिए। मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। फिर होगा क्या कि आप नेक्स्ट वीक क्या कीजिए, एक दिन का या फिर 3-4 घंटे 5 घंटे का एक टाइम दीजिए और जो भी क्वेश्चन लिख रहे हो, ध्यान रखें, आंसर जो भी लिख रहे हो आप, जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो आप, A4 साइज़ की जो पेपर आती है उसमें लिखने की कोशिश करें हर आंसर को, ठीक है। मतलब एक 4-5 का पन्ने का स्टेपल किया, उसमें आपने लिखा। और जब एक क्वेश्चन 500 का आपने लिख लिया, ठीक है, आप उसके नीचे क्या करेंगे कि 2 क्वेश्चन के, उसी क्वेश्चन का आंसर के लायक स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है, ये छोड़ देंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीक आपको करना क्या है कि उस जो आपने आंसर, सपोज कि आपने इकोनॉमी का लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपने आंसर लिख लिया। अब नेक्स्ट वीक क्या करेंगे, वो पेज उठाएंगे, सारे फोल्डर में रखना है आपको, ठीक है। हो सकता है 10-15 जो आंसर का एक जगह स्टेपल करके रख ले, इजी रहेगा। और फिर आप उस क्वेश्चन को, आप आंसर को देखेंगे, ठीक है, और रीचेक करेंगे, इवेलुएट करेंगे, री इवेलुएट खुद करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि अच्छा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें मैंने अननेसेसरी डाल दिया है, ज़्यादा कर दिया है, कुछ तो होंगे, और या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। एक बार लेकिन आंसर पढ़ने के बाद, जब फर्स्ट टाइम आप आंसर लिखेंगे उसके बाद फिर उस मटेरियल को पढ़िएगा, जहाँ से भी आपने रिसोर्स चुना है उस मटेरियल को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। फिर जब दूसरी बार आप चेक करेंगे आंसर अपना, तो फिर देखेंगे कि अच्छा कौन सी चीज़ें ऐसी है, कौन सी जो मैंने नहीं दिया है और देना उस आंसर में लिखना ज़रूरी था, ठीक है। अब नीचे दूसरा एक आंसर लिखेंगे आप, हो सकता है कि उसको मॉडिफाई किया हो, आपने उस आंसर को फिल्टर किया हो, और फिर से एक आंसर लिखेंगे जो आंसर आपका 450 वर्ड्स या 400 वर्ड्स में होगा, ठीक है।
उसने लिखा, फिर ऐसे ही करके 10-15 क्वेश्चन को जो भी आपने लिखा है 1 वीक में, जितने आपके क्वेश्चन के कंपाइलेशन है उनको आप क्या करेंगे कि फिर सब पे लिखते जाएंगे। ये थोड़ा बोरिंग काम है, मैं सही बता दूं, बहुत मोनोटोनस काम है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलवाने का मैं कहती हूँ गारंटी के साथ कि ये सबसे अच्छा आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। इससे बढ़िया कोई स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, कोई कितना भी कहे इस पे मैं दावा कर सकती हूँ बिल्कुल। तो उसके बाद क्या करेंगे कि फिर आप क्या करेंगे, सारे आंसर लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे एक और आंसर लिखने की, सेम क्वेश्चन की एक और आंसर लिखने की आपके पास स्पेस अभी भी बचा होगा, आपका बचना चाहिए। नहीं बचता है कोई बात नहीं, दूसरा आप पेज ले लेंगे, अपना पेज है, ठीक है, आपको रखना है बस, आपके नोट्स को मैनेज करने का तरीका, उसको रखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। और उसको क्या करेंगे आप कि फिर लिखेंगे, फिर तीसरे सप्ताह जितने क्वेश्चन आपके 2 सप्ताह के हालांकि कंपाइलेशन हो गया तो अब आपके कम टाइम लगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, और बार बार उस क्वेश्चन को अगर आप लिख रहे हैं ऑटोमेटिक अभी सारी क्वेश्चन आपके आंसर आपको याद हो जाएंगे, आपको उस समय रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे अगले सप्ताह, उसके अगले सप्ताह कि हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मैंने क्या क्या लिखा है, बोले सोचेंगे फिर कि नहीं है ये ज़्यादा हो गया, ये मुझे नहीं लिखना चाहिए था, या फिर ये डायग्राम मिसिंग है, कुछ डेटा ऐसी है जो मिसिंग है, ठीक है। कुछ ऐसे आप बीच बीच में जब पढ़ने लगते हैं तो जितने आपने क्वेश्चन पीछे लिखा है आंसर, वो क्या होता है कि आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं रहता है। तो जब भी आप पेपर पढ़ते हैं या कोई गूगल से कुछ सर्च करके आप पढ़ रहे हैं या फिर न्यूज़ सुन रहे हैं तो आपको या फिर मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि अच्छा ये मैं उसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड करना चाहिए, उस पॉइंट को तुरंत वहीं लिख दीजिए जो नोट्स है, ठीक है। और फिर एक बार 3 बार हर क्वेश्चन को, और 3 बार में लिखते लिखते आपको उसको 300 वर्ड्स तक लाकर छोड़ देना है, ठीक है। 300 वर्ड्स तक लाइए और फिर काउंट कीजिए कि एक्सेस कहाँ हो रहा है, अपने आप उस समय तक 250 वर्ड्स में आप लिखने की आपके पास क्षमता हो जाएगी। और अभी आप कोशिश करेंगे कि मैं जितनी ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकता हूँ पढ़ूँ, जो पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ पढ़ लूँ, उसके बाद मैं लिखूँगा, तो वो प्रैक्टिस आपकी कभी नहीं हो पाएगी, आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ अभी तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, मुझे अभी और टाइम चाहिए, अभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्रैक्टिस आप, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिले, एक छोटी सी और मैं आपको मेरे पास तो इतनी चीज़ें हैं बताने के लिए कि कभी कभी मैं खुद परेशान हो जाती कि ज़्यादा चीज़ें बता दी तो लगता है कि आप लोग ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बता रही हूँ। तो एक छोटी सी स्पाइरल कॉपी आती है, बहुत छोटी सी नोटबुक आती है आपको, ठीक है, लाइनिंग वाली ले सकते हैं, जैसी आपको मर्जी, वो पतली सी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, वो आप ले, वो हमेशा अपने पास रखें। और मान लिया जाए लेट्स से कि आपको कोई भी एक टॉपिक है, एलपीजी से रिलेटेड एक टॉपिक है इकोनॉमी का, ठीक है, आपको कोई अभी डेटा मिला या फिर कुछ ऐसे आपको वर्ड्स मिले, कीवर्ड्स मिले, पॉइंट्स मिले जो लगता है कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है, बहुत ज़रूरी है देना, तो आप तुरंत उस वाले स्पाइरल जो कॉपी है, नोटबुक है, उसमें तुरंत वहीं पे नोट डाउन कर लें, ठीक है। नोट डाउन आपने कर लिया और डेट हमेशा देते रहें, ऊपर फ्रंट पे हमेशा पेज पे डेट दे दें और वहाँ पे लिख दिया, और अपने पास हाइलाइटर ज़रूर रखें। ज़्यादातर मेरा मानना होता है पिंक कलर का ज़्यादा होता है, बहुत कॉन्ट्रास्ट रखेंगे तो अच्छा नहीं रहता, आंखों पे भी स्ट्रेन लगता है, तो उसको आपने उसी से मार्क कर दिया कि ये डेटा है, कुछ भी है, या किसी की रिपोर्ट आई, किसी कमीशन की रिपोर्ट आई, ठीक है, यूएनडीपी से रिलेटेड कुछ आया, यूएनईपी से रिलेटेड कुछ आया, WHO का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स पे है कोई भी ऐसी रिपोर्ट आई, कोई किसी ने मेजर्स है कोई लिया, ठीक है, जितने भी मेजर्स लिए जाते हैं, फंडिंग आई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको क्या, और उसको पलटते रहिए हर शाम को। जनरली जो शाम का जो इवनिंग का टाइम होता है वो कोई भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाता है, आधे 1 घंटे का ऐसा टाइम होता है, या फिर आप वॉक पे जब भी निकल जाते हैं तो ऐसा करें कि उसको एक बार पलट लें हर दिन शाम को, ठीक है, और एक बार पलट के देखना चाहिए। अब जब भी आप उसके आंसर राइटिंग करेंगे आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि वो डेटा मुझे इस आंसर में इसमें पुट करना है, तो वहाँ पे आपको वैसे भी याद हो जाएगा इतनी इन्फॉर्मेशन। और मैगज़ीन को पढ़ना कभी भी ना छोड़ें, अभी मैगज़ीन बहुत इम्पॉर्टेंट है,
क्योंकि आपको रिसेंट डेटाज मिलेंगे, कई रिपोर्ट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के कई ऐसे स्टेप्स होते हैं, मेजर्स लिए जाते हैं किसी भी फील्ड में। आपको चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में देख लीजिए, रोडवेज हो, चाहे कई चीज़ें होती हैं, कई रिपोर्ट्स आते हैं। आपको एग्रीकल्चर में आप अगर जाएंगे तो बहुत सारी रिपोर्ट आएंगी उसमें, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में मैंने हालांकि बता दिया है पूरा कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सिलेबस से पहले कवर करना है, कंप्लीट करना है। अगर आपने कर लिया तो आपका एग्ज़ाम बहुत इजी हो जाएगा और मार्क्स बहुत अच्छे मिले। फिर मैं आपको बहुत सारे कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लूँगी, अभी 1 बाय 1 लूँगी, ठीक है, कल बताऊंगी। और ये बताऊंगी कि अगर कोई क्वेश्चन मैंने लिया है, अगर लिखना है तो उसमें क्या क्या, उसमें उस क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा। पहला आप अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसी क्वेश्चन की डिमांड होगी, जैसी क्वेश्चन की नेचर होगी, वैसे हमें आंसर तैयार करना है। हमें कुछ भी नहीं लिख कर आना है, ठीक है। और उसकी प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा, वह कैसे हम डायग्राम को उसमें दे सकते हैं। इतने छोटे छोटे अगर 125 वर्ड्स के हैं उसमें भी डायग्राम की गुंजाइश कहाँ हो सकती है, ठीक है। और डायग्राम को आप एक, जैसे हम मैक्रो लेवल पे रखते हैं हमेशा डायग्राम को, इंडिया का डायग्राम बना दिया, अगर सपोज कि यूपी का देना है तो अगर आपको इंडिया के डायग्राम में भी दिखाना है तो आप इंडिया के डायग्राम में एक छोटा सा यूपी का डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको सारे डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए कि कहाँ ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। फिर क्या करेंगे कि अगर सपोज कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट पे नहीं, पहले तो ये समझ लें कि जैसे ही यूपी का आपने इंडिया का मैप बनाया, ठीक है, मैप ड्रॉ किया, उसमें यूपी का मैप बनाया और उस मैप को पेंसिल से, ठीक है, या फिर पेन से अगर कर सकते हैं तो उसको फिल कर दे, किसी भी तरीके से फिल कर सकते हैं, डॉट 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 कुछ भी कर सकते हैं। उसके अंदर की जो बाहर की आउटलाइनिंग होगी, यूपी के बाउंड्री होगी, वो बहुत अच्छे से उसको डार्क करेंगे। हमेशा कोशिश करें डार्क करने की। और उसके बाद आपको मान लीजिए संत कबीर नगर दिखाना है, जिला इसमें टॉप है किसी चीज़ के प्रोडक्शन में, कि कहीं भी अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आप वहाँ पे एक डॉट और बड़ा सा बना देंगे और ऐसे गोल कर देंगे, घेरा कर देंगे, और आप वहीं पे एक एरो से उसको आप वहाँ शो कर देंगे संत कबीर नगर, ठीक है। लेकिन तरीका होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितने तरीके से हम अपने डायग्राम को दिखा सकते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि इंडिया का पूरा डायग्राम शो करें। उसके बाद यूपी के डायग्राम पे है, अगर सारे डिस्ट्रिक्ट, कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ आपको देना है, यूपी का चूँकि एक पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यूपी का एक डायग्राम बहुत बोल्ड ड्रॉ करेंगे और उस जगह को, जितने 75 डिस्ट्रिक्ट हैं आई थिंक, वो सारे 75 डिस्ट्रिक्ट को आपको पता होना चाहिए और उस जगह को आप दिखा के एक जगह आपको शो करना है कि ये जगह है, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पास नॉलेज है मैं दे नहीं पाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंसान की आदत है कि जब कुछ घर में बैठे हम करते हैं, थोड़ी आज आपसे मैं बात भी कर लूँ, थोड़ी जब हम घर पे बैठ के कुछ करते हैं तो टेंडेंसी होती है कि अच्छा नहीं, आज नहीं कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लेते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन की एक टेंडेंसी हो जाती है, या फिर यूँ लगता है कि शायद ज़रूरी है देना, नहीं देना है। आपकी वीडियोस को देखेंगे लोग, नहीं देखेंगे, अगर नहीं देखते हैं या कम देखते हैं तो वो वर्थ नहीं है। मेरा वीडियो बनाना भी फिर वर्थ नहीं हो पाता, क्योंकि लगता है कि जिन कैंडिडेट्स तक मेरी बातों को पहुँचना चाहिए वो शायद नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ वहाँ पे। तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ समय के बाद, ठीक है, मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम से पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं फुल फ्लेज अपना क्लास शुरू कर दूँगी, ठीक है। और जिन लोगों को भी वर्थ लगता है मेरी वीडियोस को देखना, उनको लगता है कि हाँ ये अच्छा बता सकती हैं या अच्छा करा सकती हैं, वो लोग इन फ्यूचर मेरे साथ जुड़ेंगे। वो आपकी मर्जी है, आपको लगता है, कभी भी डिसीजन अपने अनुसार लीजिए। आप हमेशा इनपुट आउटपुट रेशियो को देख के डिसीजन लीजिए, ठीक है। किसी से ऐसे कोई भी चैनल हो या किसी से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ है, आपकी सोच है, आपका विज़न है, तो अपने अनुसार डिसीजन लीजिए। और अगर कई लोग कमेंट्स करके अभी बताएंगे तो मैं बहुत जल्दी, हो सकता है मैं घर से भी क्लासेस शुरू कर सकती हूँ, और उसके बाद मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को, इसमें बच्चों को जोड़ूं और मैं क्लासेस शुरू करूँ। तो मेरी आपसे हमेशा की तरह फिर यही एक रिक्वेस्ट है, सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, आपके कोई सजेशन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी सकती हूँ, भूल जाती हूँ। कई सीक्वेंस में कुछ और पढ़ाना होता है, कई बार चीज़ें कुछ और भी मैं ऐड कर देती हूँ,
और जो मेन चीज़ होता है वो भी मैं कई बार छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो आप मेरे सजेशन दें कि वीडियो कैसी लगती है और क्या मुझे करना चाहिए, किन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम हो रही है, रिसोर्सेज कौन से आपको अप्लाई करने हैं, कब पढ़ने का तरीका होना चाहिए, कैसे पढ़ने का तरीका होना चाहिए, हमारा जो टाइम टेबल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कुछ भी कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितनी ज़्यादा शेयर करेंगी मैं मोटिवेट होंगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।